देखो यार, अगर तुम लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा एक बार फिर से यहाँ पर मेजर रोस्टर को कट ऑफ कर दिया गया है और 2025 के अंदर आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 15 रेसलर्स को कंपनी से फायर कर दिया है। और इसीलिए अगर आपको जानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के वो कौन से 15 रेसलर है जिनको कंपनी से फायर किया गया है और इन रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद इनका नॉन कम्पीट क्लॉज कब तक ओवर होगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेटली बात करेंगे कि इन 15 रेसलर्स में से वो कौन सा रेसलर है जिसे यहाँ पर अब एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हर साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे रेसलर्स को फायर किया जाता है और कंपनी यहाँ पर जब भी बजट कट करती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बजट कट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा काफी सारे रेसलर्स को बिना नोटिस के कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। और लास्ट ईयर भी इसी महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सारे रेसलर्स को कंपनी से फायर किया था और एक बार फिर से यहाँ पर 2025 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेम मंथ के अंदर काफी सारे रेसलर्स को कंपनी से फायर कर दिया है। और इस बार यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिन रेसलर्स को फायर किया है उनमें सबसे बड़ा नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन है। गाइज, यहाँ पर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के शुरू होने के पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन को कंपनी ने एक बार फिर से फायर कर दिया है। और 2 साल पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर होने के बाद कुछ ही टाइम पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस लाया गया था और एक बार फिर से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से आज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को ऑफिशियली कंपनी से बाहर कर दिया गया है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे बड़े रेसलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर होने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन टीएनए या एनजेपीडब्ल्यू जैसी कंपनीज के ऊपर डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइज, ब्रॉन स्ट्रोमैन के बाद जो दूसरा नाम कंपनी की तरफ से फायर हुआ है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेन रोस्टर की फीमेल सुपरस्टार डकोटा काई है। गाइज, यहाँ पर डकोटा काई डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर हमें लंबे टाइम से देखने को नहीं मिली थी और अब यहाँ पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से आज यहाँ पर डकोटा काई को ऑफिशियली कंपनी से बाहर कर दिया गया है। और डकोटा काई के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर होने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर काफी सारी मेजर रेसलिंग कंपनी डकोटा काई को अपने ब्रांड पर लाना चाहती है और बहुत ही जल्द डकोटा काई के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होते ही वो यहाँ पर टीएनए एमएलडब्ल्यू या किसी और बड़ी कंपनी के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डकोटा काई के फ्री एजेंट बनने के बाद उनको लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। बट गाइस, डकोटा काई के बाद जो तीसरा बड़ा नाम फायर हुआ है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की एनएक्सटी सुपरस्टार कोरा जेड है। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर कोरा जेड की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के वुमेन डिवीजन के अंदर कोरा जेड आर्गुएबली एनएक्सटी की वन ऑफ द बिगेस्ट नेम पे। बट गाइज, यहाँ पर कोरा जेड के रिसेंटली बार बार इंजर्ड होने की वजह से पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अब ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर कोरा जेड को और चांस नहीं देंगे। और आज यहाँ पर ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एनएक्सटी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीमेल रेसलर एंड सीएम पंक की सो कॉल्ड डॉटर कोरा जेड को कंपनी से बाहर कर दिया गया है। और कोरा जेड के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर होने के बाद ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर कोरा जेड यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर उनके फ्यूचर को लेकर ट्वीटें कर रही है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कोरा जेड के डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाने के बाद अब कोरा जेड का अगला डेस्टिनेशन क्या होता है। बट गाइज, कोरा जेड के बाद जो अगला नेम डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से फायर हुआ है वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर की फीमेल सुपरस्टार सेना बेजलर है। गाइज, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सेना बेजलर ने लास्ट ईयर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था और अभी यहाँ पर सेना बेजलर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल भी नहीं हुए थे तभी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेना बेजलर को आज यहाँ पर ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। और वैसे तो सेना बेजलर को लेकर बैक स्टेज पर किसी तरह की कोई भी हीट नहीं थी और सेना बेजलर के वर्क से भी कंपनी काफी खुश थी। बट इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा आज यहाँ पर बेजलर को कंपनी से बाहर कर दिया गया है। बट सेना बेजलर के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की एनएक्सटी सुपरस्टार और डार्बी एलन की एक्स वाइफ जीजी डोलिन को भी आज यहाँ पर एनएक्सटी से ऑफिशियली फायर कर दिया गया है। और देखना दिलचस्प होगा कि गिगी डोलिन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी से फायर होने के बाद अब डार्बी एलन की एक्स वाइफ का अगला डेस्टिनेशन क्या होता है। बट इसके साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की तरफ से आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के वन ऑफ द मेन लीड सुपरस्टार एडी ट्रोप को कंपनी की तरफ से बाहर कर दिया गया है। और वैसे तो नेक्स्ट वीक के एनएक्सटी के बैटल रॉयल के ऊपर एडी ट्रोप को एडवर्टाइज किया गया था और वो नेक्स्ट वीक एनएक्सटी के ऊपर रेसल करने वाले थे। बट एडी ट्रोप के बैटल रॉयल में एंटर होने से पहले ही आज
यहाँ पर WWE ने एडी ट्रोप को बाहर कर दिया है और डेफिनेटली यहाँ पर एडी के कंपनी से बाहर होने के बाद अब वो डेफिनेटली उस कंपनी के ऊपर वापस जाना चाहेंगे जिस कंपनी के अंदर उन्होंने ओरिजिनली रेसलिंग की ट्रेनिंग ली थी, और वो दोबारा से कार्ल फ्रेडरिक नाम से पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइस यहाँ पर एडी ट्रोप के बाद जो अगला नाम यहाँ पर WWE के NXT से फायर्ड हुआ है वो यहाँ पर गैलोस फैक्शन है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर द रॉक के रेसलमेनिया रिटर्न के लिए इसी फैक्शन ने रॉक को ट्रेनिंग में मदद की थी और लगभग यहाँ पर 2 हफ्तों तक रॉक के प्राइवेट जिम के अंदर गैलोस के द्वारा रॉक को ट्रेन किया गया था। और गैलोस के रॉक के इतने ज्यादा हेल्प करने के बाद भी आज यहाँ पर इस फैक्शन के तीनों मेंबर मार्क कॉफी, जो कॉफी और वुल्फगैंग को WWE के द्वारा फायर कर दिया गया है और अब यहाँ पर ये तीनों WWE से ऑफिशियली बाहर हो चुके गए। बट इसके अलावा WWE के NXT की तरफ से आज यहाँ पर जकारा जैक्सन को कंपनी से बाहर किया गया है, तो वहीं WWE के मेन रोस्टर की तरफ से आज यहाँ पर कटाना चांस और केडन कार्टर को भी WWE की तरफ से फायर किया गया है। और इसके साथ WWE के NXT की तरफ से ओरो मेनेस एंड WWE के NXT सुपरस्टार राइली ओसब्रॉन भी कंपनी की तरफ से बाहर हो चुके गए। और कुछ इस तरीके से WWE के NXT के अंदर इन सभी रेसलर्स को लेकर टोटल यहाँ पर 15 रेसलर्स को WWE की तरफ से आज फायर किया गया है, जिनमें से सबसे बड़े नाम ब्रॉन स्ट्रोमैन, सिलेना बेजर, डकोटा काई और कोरा जेड है। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि इन 15 रेसलर्स के WWE से फायर होने के बाद इन सभी को यहाँ पर WWE के बाहर कौन सी कंपनी हायर करती है। वेल करंटली यहाँ पर जिन रेसलर्स को मेन रोस्टर से फायर किया गया है उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नॉन कम्पीट क्लॉज करीबन 90 डेज का होने वाला है। और ब्रॉन स्ट्रोमैन, डकोटा काई, सेना ब्लेजर, कैटन एंड केडन, इन पांचों के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 90 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज होगा जो यहाँ पर अगस्त के अंदर ओवर होगा और इसीलिए ये यहाँ पर अगस्त के बाद ही किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते गए। बट कोरा जेड सहित WWE के NXT के जितने रेसलर फायर्ड हुए हैं उन सभी के कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर 30 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज होने वाला है और बेसिकली ये सभी अगले महीने से जिस भी कंपनी को चाहे ज्वाइन कर सकते गए। और PW इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के द्वारा इन जिन रेसलर्स को फायर किया गया है इन रेसलर्स की फायर करने के डिसीजन के अंदर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच का भी इन्वॉल्वमेंट है और ट्रिपल एच के परमिशन के बाद ही इन रेसलर्स के लिस्ट को बनाया गया है जिन्हें यहाँ पर कंपनी से बाहर किया जाएगा। और बेसिकली आज यहाँ पर ये जो 15 रेसलर फायर्ड हुए हैं इनके अंदर यहाँ पर ट्रिपल एच की हैवी इन्वॉल्वमेंट है। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के WWE से फायर्ड होने के बाद अब यहाँ पर कोई कंपनी ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेती है या नहीं। वेल मैं पर्सनली यहाँ पर इन 15 रेसलर्स में से सिर्फ एक रेसलर को AEW के ऊपर देखना चाहूंगा और वो यहाँ पर कोरा जेड होंगी, क्योंकि गाइड यहाँ पर कोरा जेड डेफिनेटली AEW के वुमेन डिवीजन के लिए काफी बेटर हो सकती है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि जब यहाँ पर 1 महीने बाद कोरा जेड का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर होता है तो क्या टोनी खान की कंपनी कोरा जेड को साइन करती है या नहीं। वेल गाइज मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि कोरा जेड के अलावा और किसी भी रेसलर को AEW कंपनी के द्वारा हायर किया जाए। बट आपको क्या लगता है इनमें से कौन से रेसलर को AEW कंपनी को हायर करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।